फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए 68 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 67 बना लिए थे, 68 देखते हैं। स्वामित्व योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह खान मंत्रालय के दायरे में कार्यरत एक केंद्रीय क्षेत्रक योजना है। दूसरा, यह योजना COIRS नेटवर्क के तहत जियो पोजिशनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को 5 सेंटीमीटर तक की सटीकता प्रदान करने योग्य मानक बनाने का प्रयास कर रही है। तीसरा, CORS का मतलब क्रॉस ओरिजिनल रिसोर्स शेयरिंग है। चौथा, यह योजना ड्रोन तकनीक का उपयोग कर भूमि के छोटे छोटे खंडों का मानचित्र तैयार करके ग्रामीण बस्तियों आबादी के क्षेत्रों के में संपत्ति का स्पष्ट स्वामित्व स्थापित करने के लिए एक सुधारात्मक पहल प्रदान करती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहला में है 2 और 4, दूसरा में है 1 और 3, सी में है 2, 3 और डी में है 1, 4। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नीचे कमेंट कीजिए आप लोग। आई होप आप लोग कमेंट कर दिए होंगे। तो 68 का हो जाएगा आपको बी, ऑप्शन नंबर बी, 1 और 3। 69 नंबर क्वेश्चन देखते हैं और उसको देखते हैं उसका आंसर। निम्नलिखित में से कौन से कारक संभावित रूप से भारतीय अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति जनित मंदी में योगदान कर सकते हैं? पहला, सरकारी खर्च में वृद्धि के कारण उच्च मुद्रास्फीति दबाव। दूसरा, औद्योगिक उत्पाद में गिरावट और आर्थिक विकास में सुस्ती। तीसरा, कुल मांग और उपभोक्ता खर्च में कमी। चौथा, घरेलू मुद्रा में वृद्धि के कारण निर्यात प्रतिस्पर्धात्मक में कमी। नीचे दिए कुट में सही पहला में 1 और 2, दूसरा में 2 और 3, तीसरा सी में है 1, 3, 4, चौथा में है 1, 2, 3, 4। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 69 का डी, 1, 2, 3, 4 यानी सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2023 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से कथन भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की प्रवृत्ति का वर्णन करता है? पहला, निजी क्षेत्र में कम भागीदारी के कारण इनमें कमी आ गई। दूसरा, महामारी से पहले के स्तर की तुलना में इसमें वृद्धि हुई। तीसरा, टेलीकॉम सेक्टर में पूरी तरह से सुधार होने के बाद भी किसी भी वित्तीय वर्ष में बिना घटे इसमें तेजी से बढ़ोतरी हुई। चौथा, कमजोर वैश्विक आर्थिक स्थिति के कारण इनमें कमी आ गई। तो इसमें से क्या हो जाएगा? ए में है 1 और 3, 2 में है 2 और 4, बी सी में है 1, 2, 3 और डी में है 4। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यानी चौथा, वित्तीय मतलब हो जाएगा कमजोर वैश्विक आर्थिक स्थिति के कारण इनमें कमी आ गई। चलिए 71 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आई होप आप लोग को दिख रहा होगा। केंद्र सरकार के गैर योजना व्यय के बारे में निम्नलिखित कथनों पर सही कौन सा है? तो पहला में है व्यय ब्याज भुगतान पर होता है। बी में है व्यय विज्ञान और प्रौद्योगिकी में होता है। सी में व्यय कृषि में पर होता है। डी में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 71 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, व्यय ब्याज भुगतान पर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आई होप आप लोग को दिख रहा होगा। वैश्वीकरण और भारत पर इसके प्रभाव के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं? चारों में से। ए में है इनमें वस्तुओं और सेवाओं में व्यापार का विस्तार किया है। बी में इनमें प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का प्रभाव बढ़ा है। सी में निर्यात में वृद्धि आयात में वृद्धि से अधिक है। डी में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? 72 का ऑप्शन नंबर सी। हमेशा इसमें गलत हो जाता है। कौन सा सत्य नहीं है? सत्य नहीं पूछा है, सत्य है नहीं पूछा है, सत्य नहीं पूछा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 73 नंबर और आखिरी क्वेश्चन। संघ सरकार के वित्त में नियमितीकरण विकास के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, महामारी वित्तीय वर्ष 21 के दौरान संघ सरकार का राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद में 9.2% तक पहुंच गया था। दूसरा, वित्तीय वर्ष 22 में राजकोषीय घाटा कम होकर सकल घरेलू उत्पाद का 7.7% हो गया है। तीसरा, पिछले 2 वर्षों में राजस्व संग्रह कम हो गया है। उपयुक्त में से कौन सा होगा? पहला ए में है 1, बी में 1 और 2, सी में 2, 3, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 1। तो वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू एवरीवन। हैव अ नाइस डे। ऑल द बेस्ट।